वेलकम स्टूडेंट, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में पहले हमने देखा है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के फार्मूले से हम साइन की वैल्यू p/h, कॉस की वैल्यू b/h और tan की वैल्यू p/b, ऐसे ही कॉट का फार्मूला b/p, सेक का फार्मूला h/b और कोसेक का फार्मूला h/p पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा, वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। मतलब साइन में p/h होता है और कोसेक में h/p होता है। और अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो कोसेक थीटा जो होगा वो साइन का इन्वर्स हो जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा 1/sec हो सकता है और सेक थीटा 1/cos होगा। tan कॉट का इन्वर्स होता है, तो रेसिप्रोकल, तो tan थीटा इक्वल 1/cot और cot थीटा इक्वल 1/tan होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan का फार्मूला होता है एक और साइन थीटा अपान कॉस थीटा। जैसा कि हमें पता है tan थीटा p/b होता है। और अगर हम देखें तो साइन थीटा का फार्मूला p/h और कॉस थीटा का फार्मूला b/h होता है। इस h से ये h कैंसिल हो सकता है और इस तरह हमको p/b मिलता है जो कि tan थीटा होता है। सेम इसी तरह से हम कॉट थीटा का भी एक और फार्मूला बना सकते हैं। कॉट थीटा के फार्मूले में कॉस अपान साइन थीटा होता है। कॉस थीटा b/h, साइन थीटा p/h। अब h से h कैंसिल, यहाँ बचेगा बेस अपान परपेंडिकुलर और बेस अपान परपेंडिकुलर को ही हम कॉट थीटा कहते हैं। तो इस तरह से हम कुछ नए फार्मूले इस पार्ट में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक साइड 90 डिग्री एक एंगल 90 डिग्री की है और ये एंगल थीटा लेते हैं, तो इसके सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर, दोनों एंगल जिस पे बनते हैं उसको बेस, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनस बात किए थे। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। अगर हम इस पूरे फार्मूले में हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, दोनों साइड में अगर हम हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे p स्क्वायर अपान h स्क्वायर बनेगा, यहाँ b/h² बनेगा और यहाँ पे h स्क्वायर अपान h स्क्वायर होगा। ये h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ हम लिख सकते हैं p/h का स्क्वायर प्लस b/h का स्क्वायर इक्वल 1। और हमने पहले से देखा है कि p/h होता है साइन और b/h होता है कॉस। यहाँ स्क्वायर लगा है इसलिए इन दोनों पे हम स्क्वायर लगा देंगे, तो हमको एक नया फार्मूला मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ से हम दो और फार्मूले बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम कॉस को अगर ट्रांसपोज करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम साइन को ट्रांसपोज करते हैं दूसरी साइड तो कॉस स्क्वायर इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेन फार्मूला ये, और इससे ये दो हमको नए फार्मूले भी मिलते हैं। और नेक्स्ट, अगर इसी पाइथागोरस थ्योरम में हम बेस स्क्वायर से डिवाइड करें, अगर पाइथागोरस थ्योरम में हम बेस स्क्वायर से डिवाइड करें तो यहाँ पे बनेगा p स्क्वायर अपान b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर यहाँ कैंसिल होगा और h स्क्वायर अपान b स्क्वायर। अब देखिए p/b
पी अपान बी होता है tan, और स्क्वायर है तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बेस से बेस कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे h अपान बी होगा सेक स्क्वायर। तो एक और हमें नया फार्मूला मिला, tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर। इसमें भी अगर हम दो फार्मूले बनाना चाहें तो इसको ट्रांसपोज करके फार्मूले एकदम ईजिली बना सकते हैं। अगर हम tan स्क्वायर को दूसरे साइड ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल 1 बनेगा, और अगर हम सेक स्क्वायर माइनस 1 करें तो ये एक फार्मूला बन जाएगा tan स्क्वायर। ये 1 इस साइड गया है तो यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर। हमको दो और फार्मूले इससे मिल गए। नेक्स्ट, अगर इसी पाइथागोरस थ्योरम में हम पी स्क्वायर से डिवाइड करें, परपेंडिकुलर स्क्वायर से, तो पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, और यहाँ एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर बनेगा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचेगा 1, और बी अपान पी होता है कॉट, यहाँ स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एच अपान पी होता है कोसेक, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक और हमें नया फार्मूला मिला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी अगर हम ट्रांसपोज करके दो फार्मूले बनाना चाहें तो ईजिली बना सकते हैं। अगर हम कॉट को ट्रांसपोज करते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 मिलेगा, और अगर 1 को ट्रांसपोज करते हैं हम तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा। और इन सब फार्मूले की हेल्प से भी हम अपने एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। ये हमारा पहला एग्जाम्पल इसमें ये हमारा है पहला एग्जाम्पल। इसमें गिवन है साइन थीटा इक्वल 3/4, तो हमको प्रूफ करके ये दोनों LHS बराबर RHS दिखाना है। तो सबसे पहले हम अपने पार्ट 1 के मेथड से चलते हैं। साइन थीटा इक्वल 3/4 गिवन है, हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले मेथड से देखें तो साइन इक्वल P/H होगा, यानी कि P की वैल्यू 2 और H की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके इस ट्रायंगल में बेस फाइंड कर लेंगे। अगर हम बेस की वैल्यू निकालें तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल हाइपोटेनस, तो यहाँ से बेस की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 9 अंडर रूट में √7। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा गिवन है अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर अपान सेक स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से देखें हम तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी H/P। H की वैल्यू है 4 और P की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, माइनस कॉट की वैल्यू हो जाएगी B/P, बेस अंडर रूट 7 हुआ था, और P की वैल्यू है 3 अंडर रूट 7/3 का स्क्वायर, अपान सेक की वैल्यू हो जाएगी H/B। H की वैल्यू है 4 और बेस हमने कैलकुलेट करके लाया है अंडर रूट 7 और माइनस 1। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसका कैलकुलेशन देखते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/9 माइनस 7/9, और यहाँ हो जाएगा 16/7 माइनस 1। अगर हम इसको LCM लेके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 16 से 7 माइनस होगा तो 16 से 7 माइनस होगा तो हो जाएगा 9/9, और डिनोमिनेटर में 7 1 जा 7, 16 से 7 माइनस करेंगे यहाँ पे
तो ये हो जाएगा 9/7। यहाँ 9 से 9 कैंसिल, ये हो गया 1/9/7। तो ये इसका रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 7/9। और 7 का अंडर रूट नहीं निकलेगा और 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, जो कि हमारा RHS है। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका। तो बात करते हैं इसके सेकेंड मेथड की। इस मेथड में हमको मेन ये देखना है कि हमारे पास गिवन है साइन थीटा, तो हम इस पूरे टर्म को चेंज करने की कोशिश करेंगे साइन थीटा के टर्म में। उसके लिए हम कुछ फार्मूले यूज कर सकते हैं जो मैंने पहले बताया है आपको। इसमें पहला फार्मूला हम यूज करेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला है 1। मतलब इसकी जगह पे हम वैल्यू रख सकते हैं 1। ये देखिए ये फार्मूला यहाँ पे हमने बताया आपको, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल 1 होता है। और ऐसे ही सेक स्क्वायर माइनस 1 का भी एक फार्मूला हमने आपको बताया है कि सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर। तो इस फार्मूले का भी यूज हम इसमें करेंगे और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। अब 1/tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। और हम कॉट स्क्वायर का भी एक फार्मूला देख चुके हैं, कॉट स्क्वायर इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ये वाला फार्मूला हम यूज कर लिए। इस कोसेक से क्या होगा, हमको पता है कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कोसेक को हम 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और यहाँ -1 है हमारे पास। और हम यहाँ पे डायरेक्ट साइन की वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर देंगे 3/4 का स्क्वायर। तो इस तरह आप देखे होंगे कि सिर्फ हम फार्मूला यूज करके विदाउट ट्रायंगल साइन पे पहुँच गए। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ये हो जाएगा 16/9 -1 और एलसीएम लेके 16 - 9/9 ये होगा √7/9 और √7 रह जाएगा। 9 का अंडर रूट निकालने पे 3 आ जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग RHS की वैल्यू है। तो हम फार्मूला यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक मेथड है और ये हमारा फार्मूला मेथड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में गिवन है 3 cot थीटा इक्वल टू, और हमको इसको प्रूव करके 1/3 लाना है। इसको भी हम दो तरीके से करने की कोशिश करेंगे। पहले अपना बेसिक मेथड जिसमें हम यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर गोले और ट्रायंगल बना के। cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2/3, मतलब बेस हमारा 2 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 आई है। यह है cot थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर। अब यहाँ से हम हाइपोटेनस कैलकुलेट करेंगे। तो हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर 4 + 9 और h की वैल्यू कैलकुलेट करके हो गई √13। अब हमारे पास जो LHS गिवन है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास गिवन है 4 sin थीटा, साइन P/H, P की वैल्यू है 3 और H हमने कैलकुलेट करके लाया है √13। 3/√13 हो गया। इसके बाद आएगा यहाँ पे -3, कॉस होता है B/H। तो बेस है यहाँ पे हमारे पास गिवन 2 और h आया है √13। फिर यही 2 × sin थीटा की वैल्यू 3/√13 प्लस 6 cos थीटा की वैल्यू है 2/√13। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। कैलकुलेट करने पे 13 सब में हमको डिनोमिनेटर में मिल रहा है, तो न्यूमिनेटर को बस कैलकुलेट करना है। 4 × 3 = 12 - 3 × 2 = 6/√13
और यहाँ होगा 3 2 जा 6 प्लस 6 2 जा 12 अपान अंडर रूट 13 कैंसिल हो रहा है। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 6 और इसको ऐड करने पे होगा 18। दोनों को सिंपल चेंज कर लेंगे तो 1/3 और ये हमारा RHS है जो कि हमको लाना था। तो ये हमारा बेसिक मेथड था। इसी क्वेश्चन को अब हम फार्मूले से करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे पास गिवन है साइन कॉस। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये कॉट में चेंज हो जाए। कॉट में चेंज करने के लिए कॉट का हमको फार्मूला पता है, कॉस अपान साइन होता है। मतलब इस पूरे LHS में अगर हम साइन से डिवाइड कर दें तो ये पूरा का पूरा कॉट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। इसमें भी हम साइन से डिवाइड कर दिए, इसमें भी हम साइन से डिवाइड कर लिए न्यूमरेटर में। अब जब न्यूमरेटर में डिवाइड हुआ है तो इसके डिनोमिनेटर में भी हमको साइन से डिवाइड करना होगा। और यहाँ पे जब साइन से डिवाइड करेंगे हम तो साइन साइन कैंसिल होके बचेगा 4 और कॉस अपान साइन होता है कॉट। यहाँ पे भी साइन साइन कैंसिल होके बचेगा 2 और प्लस 6 कॉट। अब देखिए पूरा हमारा LHS जो है वो कॉट के फॉर्म में आ गया और हमारे पास कॉट की वैल्यू गिवन है 2/3। तो हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, कॉट के जगह पे हो गया 2/3। यहाँ पे भी कॉट के जगह पे हो गया 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। इस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा और इस तरह न्यूमरेटर बचा 4 माइनस 2, डिनोमिनेटर बचा 2 2 जा 4। ये ऊपर कैंसिल होके माइनस होके 2 आएगा और यहाँ पे आएगा 6 और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो आंसर होगा 1/3 जो कि हमारा RHS है। तो आपने देखा हम ट्रायंगल बना के बेसिक फार्मूले से भी आंसर ला सकते हैं और यूजिंग फार्मूला भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड से ट्राई करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल मेथड। tan गिवन है तो tan होता है P/B, परपेंडिकुलर हो गया 2 और इसका बेस B ही है। यहाँ से हम h कैलकुलेट कर लेंगे। तो h अगर कैलकुलेट करते हैं तो B² प्लस A², इसको आगे कैलकुलेट करें तो अंडर रूट में हो जाएगा B² प्लस A²। अब हमारे पास जो LHS गिवन है उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये A साइन थीटा P/H। तो P की वैल्यू यहाँ A है और H हमने कैलकुलेट करके लाया है B² प्लस A² माइनस B इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस इसका B है। हाइपोटेनस हमने कैलकुलेट किया है B² प्लस A² अपन सेम यही चीज़ डिनोमिनेटर में है, साइन यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा A/B² प्लस A² प्लस B इंटू B² प्लस A²। इसको आगे कैलकुलेट करें तो ये होगा A² माइनस B² और डिनोमिनेटर में हो जाएगा B² प्लस A² और यहाँ पे इसमें दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इसके न्यूमरेटर को भी हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर मैच कर रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। न्यूमरेटर में बचा A² माइनस B² और इसके डिनोमिनेटर में बचा A² प्लस B² जो कि हमारा आंसर है। RHS हम फाइंड कर लिए। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से करते हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे इस LHS को लेफ्ट हैंड साइड को tan थीटा के फॉर्म में चेंज करने के लिए। यहाँ पे A साइन थीटा
अपान कॉस थीटा करेंगे, क्योंकि जब कॉस से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो साइन अपॉन कॉस टेन में चेंज हो जाएगा, माइनस इसको भी हम कॉस से डिवाइड करेंगे और इसके बाद यहाँ पे ए साइन थीटा अपान कॉस थीटा डिनोमिनेटर में भी आ गया, आप प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये कॉस कॉस भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे साइन अपान कॉस टेन हो जाएगा माइनस बी, और ये भी टेन हो जाएगा और प्लस बी, और हमारे पास टेन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ए बाई बी। यहाँ पे बस इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ए बाई बी माइनस बी, और यहाँ भी हो जाएगा ए बाई बी प्लस बी। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये इसमें मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा बी स्क्वायर अपान बी, और यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी, बी से बी कैंसिल, और हमको जो आंसर चाहिए वो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा RHS है। ओके, तो आपने देखा हमने दोनों तरीके से एक क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। आप जिस मेथड से आगे बढ़ना चाहें उस मेथड से आगे बढ़ सकते हैं।